हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमेस्टर 4 कॉस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ओवरहेड। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने लेक्चर दे चुके हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने थियोरेटिकल पार्ट आपको समझाया और एक साम्स लेके आपको समझाए थे, और साथ में हम 2 साम्स आपको दिए थे होमवर्क के लिए। ठीक है, तो आज जो करेंगे हम उसी 2 साम्स को आपके पास सॉल्व करके दिखाएंगे। आप अपना कॉपी के साथ मैच करके देख लीजिएगा कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो सेशन है। तो आपका एक काम है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो जरूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में जो बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, ये प्रॉब्लम आपके पास तो पहले ही हमने दिए थे, लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे, आपने देखे होंगे, आपने सॉल्व किए होंगे। तो आज अभी हम आपके पास इसको सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है भाई, चलिए फिर हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप भी अपना कॉपी में तो बना के रखें, मैच करवा लीजिए, और जो बच्चे अभी तक नहीं किए, नए अभी आज क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी अपना कॉपी में ऐसे स्ट्रक्चर बना ले और बना के हमारे साथ साथ में करते रहे। ठीक है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का एक बना ले, ऐसे स्ट्रक्चर बना ले। इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या डिपार्टमेंट था इसमें। एक्स वाई एंड जेड था। जेड सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स वाई आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो ऐसे लिख लेंगे हम यहाँ पे भी। ये है आइटम ऑफ ओवरहेड। ये है बेसिस ऑफ एलोकेशन। ठीक है, और टोटल, और ये हो गया आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और ये आपका सर्विस डिपार्टमेंट। एक हो गया एक्स, ये है वाई, और ये हो गया जेड। तो ये आपका प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन हमारी। तो चलिए फिर एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हमारा बन गया है, प्रॉब्लम हम देखते हैं, फिर एक एक करके करते हैं। पहले आता है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट आपका 60,000 है और फ्लोर एरिया के आधार पे होगा। ये रेशियो फ्लोर एरिया के आधार पे होगा। आप एक काम कर सकते हैं, इसका जो रेशियो से अलग से बना भी सकते हैं, बना ले सकते हैं, जैसे छोटा कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, यहीं कर लेते, फिर वहाँ बैठा देंगे, है ना। आपको यहाँ दिखा देते कैसे इसको छोटा करेंगे। नीचे नीचे कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं नीचे छोटा छोटा करके। जैसे कि अच्छा, इसमें तो हम इस लाइन में कर सकते हैं। इसमें 500 है, तो एक काम करें ना, 0 0 हटा देंगे तो 5:2 ये क्या हो जाएगा, 5:3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये 5:3:2 हो जाएगा। इसको भी छोटा कर देते हैं। 0 0 हटाएंगे, 500 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4:2, ये हो जाएगा 3 और 1। ठीक है, तो 4:3:1 बन गया ये। फिर इसको हम काटेंगे तो ये कैसे आएगा, 5 से काट दीजिए, 6:5:3 हो जाएगा। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, ये आप खुद से कर लेंगे। वहाँ पे हम इसको दिखा देगा, कैसे छोटा कर लेंगे। आप वहाँ पे नीचे वर्कनीस में दिखा सकते हैं। फिर मशीन वैल्यू का जो प्रोपोर्शन होगा क्या होगा, सब 0 0 हटाइए तो 4:3:1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने रेशियो को छोटा बना लिए हैं। आप वहाँ बैठाएंगे और काम करेंगे। क्लियर। चलिए, तो पहले फैक्ट्री रेंट नंबर 1 आपका फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट
कितना है भाई फैक्ट्री रेंट? फैक्ट्री रेंट है आपका 60,000, यहाँ लिख देंगे 60,000। बेसिस क्या है? बेसिस आपका फ्लोर एरिया। अब फ्लोर एरिया का प्रोपोर्शन क्या है देखिए, 500, 300, 200, तो 5:3:2। तो रेशियो क्या होगा? 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 रेशियो में बांटेंगे। तो 5:3:2 रेशियो में 60,000 को बांटना है। तो 5, 3, 8, 2, 10। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे 60, 6,000, 6, 5 मतलब 30,000। ये हो जाएगा आपका 18,000। फिर ये हो जाएगा आपका 12,000। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है? क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? पावर। पावर किसके ऊपर होगा? मशीन आवर्स के ऊपर होगा। पावर है आपका 24,000, तो नंबर 2 में पावर। पावर कितना है? 24,000 है। इसका बेसिस क्या होगा? देखिए, बेसिस होगा आपका एक्चुअली मशीन आवर। तो चलिए मशीन आवर, ठीक है, मशीन आवर्स। इसका रेशियो क्या है? मशीन आवर्स का मशीन आवर का रेशियो क्या है? 4। देखिए 2000, 1500 और 500, इसका मतलब 4:3:1। 4:3:1 रेशियो में बांटेंगे। 5, 3, 8, 1, 9। देखिए कितना था? 24,000। तो सॉरी, 4, 3, 7, 1, 8, 4 था ना, हमने 5 यहाँ। 4, 3, 7, 1, 8, 8 से डिवाइड करेंगे, 8, 3, 3, 3, 4, 12,000 आएगा। ये हो जाएगा 12,000। फिर आप 3 से 3, 3, 9,000 हो जाएगा ये, और 3,000 हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से 4:3:1 रेशियो में हमने 24,000 को बांट दिए। तो आगे बढ़ते हैं। फिर नंबर 3 में क्या है? सुपरविजन। सुपरविजन कितना रेशियो है? सुपरविजन का होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में 36,000 है। चलिए नंबर 3 में सुपरविजन। ठीक है, सुपरविजन नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना? 36,000 है। पहले 36,000 लिख देते हैं। तो बेसिस क्या होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रेशियो क्या है देखें। अब देखिए 6:5:3 आ रहा है, क्योंकि 30, 25 एंड 15 को रेशियो बनाएंगे। 5 से काट देंगे, 5, 6, 30, 5, 5, 25, 5, 3, 15, मतलब 6:5:3। तो रेशियो होगा 6:5:3। ठीक है, देखिए 6:5:3। तो बांटेंगे कितना? 36,000 को। तो 6, 5, 11, 3, 14, 5, 3, 8, 6, 14, 14 से डिवाइड करने पर 36,000 फ्रैक्शन में आ गया। 36,000 डिवाइड बाई 14। बाप रे, कितना फ्रैक्शन में आया है। तो 2517 इंटू 6 करेंगे, ये आ गया 15,428, मतलब 29। 15429 कर देते हैं। 429 डिवाइड बाई 6 इंटू 5 करते हैं। फिर आएगा 12,857। ठीक है, बाकी को माइनस करके लिख देते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन में गड़बड़ हो जाएगा। 36,000 माइनस 15429 माइनस 12851, तो आ गया 7720। 7720। ठीक है भाई, इसका भी काम हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिपेयर। रिपेयर है 20,000, और वो मशीन वैल्यू के ऊपर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 रिपेयर। ठीक है, रिपेयर कितना है? रिपेयर है आपका, रिपेयर है 20,000। रिपेयर है 20,000। बेसिस क्या होगा? वैल्यू ऑफ मशीन और मशीन वैल्यू। मशीन वैल्यू।
तो मशीन वैल्यू का रेशियो क्या है देखिए, 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख, मतलब 4:3:1 होगा। तो रेशियो होगा 4:3:1, 4 3 1, 4 3 7 1 8, 8 से डिवाइड करेंगे, 20,000 डिवाइड बाई 8, 2,500 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, 7,500, और ये हो जाएगा 2,500। ठीक है भाई, हो गया। और कुछ है? नहीं है। फिर इसको क्लोज कीजिए, टोटल कर दीजिए, झमेला खत्म, हो गया सॉल्यूशन। अब अपना कॉपी के साथ चेक कर लीजिए, मैच करवा लीजिए जो आपने करके रखे हैं। तो टोटल कॉस्ट कितना है? 60,000 प्लस 24,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000, तो 1,40,000 हो जाएगा ये, सॉरी, ये हो गया 1,40,000। ठीक है, फिर इस साइड का टोटल देखते हैं एक करके, 30,000 प्लस 12,000 प्लस 1,5,429 प्लस 10,000, तो 6,7,429। फिर यहाँ देखिए 18,000 प्लस 9,000 प्लस 12857 प्लस 7500, तो 47,357। फिर यहाँ पे देखिए 12,000 प्लस 3,000 प्लस 7720 प्लस 2500, तो ये हो गया 25,220। ठीक है भाई, ये हो गया टोटल। कंप्लीट सम्स आपका। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? ये आपका सम्स कंप्लीट होता है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, एग्जाम में आएगा तो आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आया? तो समझ में आया है तो फिर और एक सम्स कर लेते हैं, है ना। और भी एक काम आपको देके हम रखे थे लास्ट डे में, तो उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, P1 एंड P2 दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2 है, तो मतलब 4 डिपार्टमेंट है इसमें। खर्चा क्या दिया है? सुपरविजन, रेंट, डेप्रिसिएशन, पावर। तो इसमें आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज आपका रेशियोज भी दिया हुआ है, तो मतलब 30 जैसे नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है, मशीन आवर्स दिया है, फ्लोर एरिया दिया है, पावर पॉइंट्स भी दे दिए हैं आपको। ठीक है, क्लियर? तो आपको अब आगे काम करना है। चलिए, तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर को पहले बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बना लीजिए भाई स्ट्रक्चर अपना कॉपी में। ठीक है, ठीक है, बना लिया हमने। अभी बना लीजिए अपना कॉपी में। ये हो गया आइटम ऑफ ओवरहेड, ये है बेसिस ऑफ एलोकेशन, और एपोसमेंट भी लिख सकते हैं। ये है टोटल, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सर्विस डिपार्टमेंट,
इसमें देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या क्या, P1 P2, सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2। तो यहाँ पे P1, ये P2 हो गया, एक S1 और एक S2 हो गया। ठीक है, ये है प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन है ये। चलिए अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए क्या बोला गया है, पहले सुपरविजन। तो पहले लिख लेते हैं नंबर वन में सुपरविजन। ठीक है, सुपरविजन कितना है भाई, सुपरविजन है 45,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 45,000 टोटल में। इसका बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट क्या होगा, नीचे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है आपको। तो सुपरविजन किसको करेंगे भाई, वर्कर को सुपरविजन करेंगे। तो यहाँ पे सुपरविजन का बेसिस क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा नंबर ऑफ वर्कर का, देखिए 30 20 10 5। तो यहाँ लिख देते हैं 30 20 10 एंड 5। तो इसको अगर समराइज करेंगे तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 6:4 4:2 1। ठीक है, 6 4 2 1। तो इस रेशियो में आपको बांटना है, कौन सा बांटना है, ये 45,000 को। तो 6 4 10, एक 10 2 12, एक 13, बाप रे फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन है ना। 6 3 3 4 3 7 7 से 13, 13 से डिवाइड करेंगे 45 को, एकदम फ्रैक्शन आएगा। 45,000 डिवाइड बाई 13, बाप रे कितना फ्रैक्शन आया, 3461 इंटू अच्छा 3461.53। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा चलिए 346 इंटू हम करते हैं 6, तो आएगा 20769 20769। अच्छा इसको सीधा लिखना चाहिए भाई, तो टेढ़ा क्यों लिखा हमने, 20769। ठीक है, इसको डिवाइड करें 6 से, इंटू करें 4 से, कितना है 13846 डिवाइड 4 इंटू 2 करते हैं, फिर आए 6923। बाकी माइनस करके कर देना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। 45,000 माइनस 20769 माइनस 13846 माइनस 6923। ठीक है, 3462 आएगा। एक्चुअली 61.5 समथिंग ऐसे आएगा, तो 3462 कर दिया हमने। ठीक है, तो इसके बाद और क्या देखिए, तो सुपरविजन का काम हो गया। इसके बाद आता है रेंट। ठीक है, रेंट 54,000। चलिए रेंट नंबर टू रेंट कितना था, 54,000 सॉरी 54,000 54,000। ठीक है, इसको बांटना है कौन सा रेशियो में, देखिए रेंट जो बांटेंगे फ्लोर एरिया का भी इस चीज में बांटेंगे। तो फ्लोर एरिया कितना है 2000 1500 500 क्या लिख के करे पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लोर एरिया
फ्लोर एरिया के आधार पे बांटेंगे, है ना, फ्लोर एरिया के आधार पे बांटेंगे। तो इसका रेशियो क्या बनेगा, तो रेशियो बनेगा 2000, 2000, 1500, 500, 300, 2000, 1500, 500, 300, ठीक है ना। देखिए 2000, 1500, 500, 300, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए रेशियो काटेंगे, 0 0 हटा दीजिए, तो 20:15:5:3, ठीक है, और तो काटेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। तो 20, 15, 15, 20, 20, 40, 43, बाप रे क्या क्या दिए हैं इसने, 54,000 डिवाइड बाय, देखिए 5 3 5 15 5 20 20 20 40 40 43 आ रहा है, डिवाइड बाई 43। ऐसे फ्रैक्शन एग्जाम में नहीं देगा, चिंता मत कीजिएगा, इनटू 20 होगा, सॉरी 54,000 डिवाइड बाई 43 इंटू 20, तो ये आ गया आपका 25,116 डिवाइड बाई 20 इंटू 15, ये आ गया आपका 18037, फिर डिवाइड बाई 15 इंटू 5, फिर आ गया 6279। बाकी हम एक काम करते, माइनस करके ले लेते हैं, -25116 माइनस 18037 माइनस 6279, ये आ गया 4568, ठीक है, हो गया। इसके बाद आते हैं, और कौन सा आइटम है, इसमें तो बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन आ गया भाई। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर करेंगे, देखिए यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन के लिए मशीनरीज का जो वैल्यू से नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मशीन आवर्स कितना रन हो रहा है उसी के आधार पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेप्रिसिएशन को, ठीक है। चलिए, तो डेप्रिसिएशन मशीन का जितना रन हुआ है उसके आधार पे कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन 36,000 है, से नंबर 3 डेप्रिसिएशन, कितना है भाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है 36,000, 36,000। कैसे करेंगे, आवर्स वर्क के बेस, मशीन आवर्स के बेस में कर देंगे, मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स का रेशियो क्या है, देखते हैं, 4000, 3000, 1500, 4000, 3000, 1500, ठीक है। तो 500 से काट देंगे इसको, 8 6 2 1, ठीक है, 814, 16 1 17, सब में फ्रैक्शन आ रहा है, 2 1 3 6 3 9 8 17 17, तो 36,000 को डिवाइड बाई 17 करेंगे, तो 2117.6 इंटू फिर 8 करेंगे, कितना आएगा, 16941 डिवाइड बाई 8 इंटू 6 करेंगे, 12706 करेंगे, 5.8 आ रहा है तो 6 करेंगे, डिवाइड बाई 6 इंटू 2 करेंगे, तो 4235,
ठीक है, और लास्ट वाला को माइनस करके ले लेंगे। 36,000 माइनस 16941 माइनस 12706 माइनस 4235, तो आ जाएगा 2118। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। और क्या आइटम बाकी रह गया भाई? और रह गया आपका पावर। पावर रह गया। पावर आपका एक्चुअली मशीन आवर्स के बेसिस में ही होगा। पावर कितना? 30,000 है। तो चलिए पावर नंबर 4, पावर पावर है आपका 30,000। ये भी आपका मशीन आवर के हिसाब से होगा। ठीक है, मशीन आवर के हिसाब से होगा। रेशियो आपका जैसे 8:6, 6:2, 2:1। ठीक है, फिर फ्रैक्शन 8, 6, 14, 15, 16, 17, 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। 30,000 को डिवाइड बाई 17, बाप रे कितना फ्रैक्शन, इंटू 8, तो ये हो जाएगा 14118। ठीक है, डिवाइड बाई 8 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 10588 डिवाइड बाई 6 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 3529। फिर हम माइनस करके ले लेते हैं। 30,000 माइनस 14118 माइनस 10588 माइनस 3529, 1765। ठीक है भाई, हो गया। और कुछ है? नहीं, बाकी सब हो गया है। तो अब आप इसको क्लोज करेंगे और टोटल करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है भाई, चलो टोटल करो। इस साम्स में बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन आ गया है, लेकिन आपका चिंता की बात नहीं है। ऐसे इस फ्रैक्शन वाला साम्स आपको एग्जाम में नहीं देगा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे नहीं तो। ठीक है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैच करवाया हुआ साम्स ही दिया जाएगा, इतना फ्रैक्शन नहीं दिया जाएगा। ये आ गया 1,65,000। ठीक है, इसको टोटल करते हैं। 20769 प्लस 25116 प्लस 16941 प्लस 14118, ये है 76944। फिर इसका 13846 प्लस 18037 प्लस 12706 प्लस 10588, ये आ गया आपका 55,177। फिर इसका आ गया 6923 प्लस 6279 प्लस 4235 प्लस 3529, ये आ गया 20966। ठीक है, और लास्ट 3462 प्लस 4568 प्लस 2118 प्लस 1765, ये आ गया 11913। ठीक है भाई, ये हो गया टोटल। कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप देख लीजिए
साइड हो जा रहा है, देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अभी साम्स में बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन आया है, इन जनरली आपको इतना ज़्यादा फ्रैक्शन वाला साम्स नहीं दिया जाएगा। आप जैसे कि मैनुअली कैलकुलेट कर पाए, हम अपने तरीके से कैलकुलेट कर पाए, ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको साम्स मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे साम्स आएगा, मतलब ऐसे फ्रैक्शन वाला नहीं, इस टाइप का साम्स आपके पास आएगा। ऐसे भी बहुत सारे साम्स और भी हम लेके रखे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट करके रखिए कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम साइड हो जा रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम इसको और बढ़ा देते, इधर से एडिशन इन्फॉर्मेशन ये भी कर लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, और भी ऐसे एग्जाम्स हमने दिए हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका बेसिस भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी कर लीजिए, ठीक है, कर लिया आपने। और एग्जाम्स ऐसे, ठीक है, कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, ये भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए हमने काफ़ी साम्स आपको दिए हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अभी आपको समझ में आया होगा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। ये चैप्टर्स इजी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। इसलिए आप ज़बरदस्त पढ़ाई करते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। हम ट्राई करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। अभी कुछ क्वेश्चन जैसे आपको हमने दिए हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम ट्राई करेंगे अगर एक दो और एक वीडियो इस चैप्टर के ऊपर किया जाए, क्योंकि और भी कई सारे चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर उसके ऊपर ही करना पड़ेगा। ये चैप्टर भी हम ट्राई करेंगे और एक वीडियो आपके लिए। लेकिन जो साम्स आप जिस तरह का प्रोसेस आपको बताया, जो बेसिस आपको बताया, यही याद रखना है आपको। इसी आधार पे क्वेश्चन बन जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इजी क्वेश्चन ही दिया जाएगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं दिया जाएगा, फ्रैक्शन वाला साम्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।